फाइनली आज हम आ पहुँचे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर। आज हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो मिल तो बहुत पहले चुकी है, लेकिन इस अधिनियम के अंदर स्वतंत्रता दे दी गई थी। इस अधिनियम को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 14 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पास करवा दिया गया था और इस तरह के उसके अंदर ये सभी धाराएं जोड़ी गई थी कि किस तरह से भारत को शासन सौंपना है। तो इसके भी कुछ कारण हो सकते हैं, इसके भी कुछ उद्देश्य हो सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर लिए हैं। इसमें देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 1947 में कारण तथा उद्देश्य क्या थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले से चली आ रही थी, उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाना था। देखते हैं क्या है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना को कार्यान्वित करना। जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना बनाई गई थी उसमें जो भी प्रावधान किए गए थे उन योजनाओं को कार्यान्वित करना था। मैंने लॉर्ड माउंटबेटन योजना पर एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को बड़े आराम से देख सकते हैं, वो सभी क्लियर हो जाएगा। आगे है भारत तथा पाकिस्तान दोनों को सत्ता सौंपना। इसका उद्देश्य था भारत तथा पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों को सत्ता सौंपना और यहाँ से अपना राजकाज समेट लेना। आगे भारत से आधिकारिक तौर पर अपना शासन समाप्त करना। इस अधिनियम का एक और उद्देश्य था, ये आधिकारिक तौर पर भारत से अपनी सत्ता को समाप्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया। अब देख लेते हैं इस अधिनियम की प्रमुख धाराएं क्या थी, जिसमें कि जोड़ा गया है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार भारत तथा पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों को सत्ता सौंप देगी। इसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों को भारत की जो भी सत्ता है उसको सौंप दी जाएगी। पहले ये निर्धारण किया गया था जून 1948 में, जो कि फिर लॉर्ड माउंटबेटन आए यहाँ पे और उन्होंने एक नई तिथि का निर्धारण किया 15 अगस्त 1947। ध्यान रखना है 15 अगस्त 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना में ये तारीख दी गई थी, निर्धारण किया गया था, क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी, देश गृह युद्ध में फंसता जा रहा था। इस वजह से उन्होंने इसको आज़ादी को पहले देना ज़्यादा सही समझा। आगे देखते हैं इसकी और भी धाराएं। दूसरी है दोनों अधिराज्यों की सीमाएं निश्चित होंगी, कि कौन सा अधिराज्य कौन सा राज्य कहाँ पर होगा, क्या क्या सीमाएं होंगी, ये सभी निश्चित की जाएगी। शासन सत्ता दोनों की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा को सौंपी जाएगी, क्योंकि उस समय कोई जब सत्ता सौंपी जाएगी 1947 को, उस समय कोई सरकार चुन नहीं ली जाएगी, मतलब चुनी हुई सरकार उस समय नहीं होगी, उसके बाद चुनाव होने हैं। तो इस तरह की सत्ता जो संविधान सभा बनाई गई है उसको सौंपी जाएगी, ना कि किसी सरकार को, ना कि किसी व्यक्ति को, उस संविधान सभा को सौंपी जाएगी और एक अंतरिम सरकार इस पर काम करेगी, उसको देश को चलाएगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते। आगे है प्रत्येक अधिराज्य का एक एक गवर्नर जनरल होगा। इन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिराज्य का एक एक गवर्नर जनरल होगा, मतलब सभी, जैसे कि भारत का भी एक गवर्नर जनरल होगा और पाकिस्तान का भी एक गवर्नर जनरल होगा, और ये चाहें तो दोनों सहमत हों तो दोनों अधिराज्यों का एक गवर्नर जनरल भी हो सकता है। ये इनकी सहमति पर डिपेंड था। आगे है देशी रियासतों को दोनों अधिराज्यों में मिलने तथा अलग रहने की स्वतंत्रता होगी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना में कहा गया था, इससे पहले जो योजना थी, कि देशी रियासतों को इस भारत संघ में किसी भी अधिराज्य से मिलने की आज़ादी होगी, मतलब या तो वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं या वो हिंदुस्तान में मिल सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात आगे कही गई है कि ये चाहें तो किसी भी राज्य में ना मिलके अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत किया गया था, उसमें नहीं किया गया था ऐसा, जो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में किया गया था कि इनको अगर ये दोनों अधिराज्यों में ना मिलना चाहें, भारत और पाकिस्तान में, तो ये चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इनको स्वतंत्र रहने की पूरी आज़ादी होगी। ये जो था बहुत ही गलत था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आगे चल के देखा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस तरह का काम किया, पूरे सभी देशी रियासतों को भारत संघ में मिला दिया, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही काबिल तारीफ काम था, जिसका श्रेय उनको जाना ही चाहिए था। आगे देखते हैं
15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और इस तरह भारतीयों का शताब्दियों पुराना सपना साकार हो गया। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने आंदोलन हुए, कितने अकाल पड़े, कितने विद्रोह हुए, कितनी क्रांतियाँ हुई, कितने लोग मरे, और आखिर में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। ये उस दिन हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो आज़ादी की सुबह कैसी होगी। वाकई बहुत अच्छी होगी, जैसी भी होगी बहुत अच्छी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में।